माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज प्यार और सभी लोगों को सुबह की विराजी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वह विषय ऐसा है जिससे घर घर परेशान है और भारत में हर जगह वह परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वह विषय है जिद से संबंधित, वह विषय है ईगोज से संबंधित। इन ईगोज और जिद की वजह से कई परिवार तबाह हो रहे हैं, यहां तक कि देश की राजनीति और व्यवस्था भी उससे प्रभावित होती है। राशियों की बात तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अपनी राशियां देखकर काम शुरू करना होता है। ये राशियां नीचे लिखी हुई होंगी। इन राशियों को आप अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, उसमें उपाय भी है, सावधानी है, उसका अनुपालन करते रहिएगा। जन्मदिन भी बताऊंगा और हम सब लोग मिलकर, और यहाँ जितने भी बाल देवता उपस्थित है, ये सब मिलकर आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी देंगे। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें आपके हाथ, आपकी आवाज से भी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने हैं। क्योंकि बच्चों, जब हम परिवर्तित होते हैं तभी हमारी तकदीर परिवर्तित होती है। यदि हम खाली बैठ के ये सोचते रहे परिवर्तन आ जाएगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोगों को बुलाया किसने था वैसे? गोपू ने। तो गोपू जी हैं कहाँ? यहाँ हूँ मैं गुरुजी। अरे तो जनाब इधर आइए ना आप। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पहले ये बताइए आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स है ना? प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। अच्छा, आज आपके बहुत सारे दोस्त बाहर से आए हुए हैं, तो आप इनका वेलकम कीजिए और इनको ले आइए। पहले अथर्व जी को ले आइएगा, और ये आपका एंटीना खूब टन चल रहा है। अथर्व जी को बुलाइए, बिठाइए। दृष्टि, रीत, तमन्ना, रिया, आर्य, भाग के आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये बच्चे देश के कोने कोने से आए हैं, और मुझे लगता है कि जितनी चपलता इन बच्चों में होती है उसका 10% भी हमारे अंदर हो तो हम अपने दुर्भाग्य का मुंह मोड़ के सौभाग्य की तरफ कर दें। लेकिन आप लोग तो ताली भी नहीं बजा पाते हैं। जी हाँ, तो गोपू जी शुरू करें? जी गुरुजी। ठीक है, तो हम अथर्व, आपसे गाना आता है, नाचना आता है, क्या आता है? एक श्लोक आता है। श्लोक आता है। अच्छा, दृष्टि, गाना नाचना क्या आता है? रीत, आपको क्या आता है? गाना। जोर से गाती हो? तमन्ना, क्या आता है? डांस। अरे वाह तमन्ना, आप तो ऐसे लगते हैं जैसे माउंटेनियर होता है। आपके पापा तो माउंटेनियर नहीं है? रिया, सिंगिंग। सिंगिंग। आर्या, सितार बजाना। सितार बजाना। अरे वेरी गुड। तो मैं आज जो बात करूंगा, बच्चों के हाथ से संबंधित बातचीत, बच्चों की आवाज से संबंधित, उनके चेहरों से संबंधित। इन्हीं लक्षणों से आपको यह पता चल जाएगा कि इस बच्चे में जिद है या नहीं है। और मैं पुनः कह रहा हूं, राशियां चल रही हैं, इन राशियों को आप देखते रहिए, नोट करते रहिए। जन्मदिन हम सब लोग मिलकर मनाने वाले हैं, लेकिन जिद का जो कारण है या अहंकार का जो कारण है वो है जिसे आप कहते ही तो बहुत शुभ ग्रह है, ये तो कहीं बुरा कर ही नहीं सकता, और ये है बृहस्पति। तो किससे प्रश्न पूछा जाए? जी आप आइए, आ जाओ। इतना धीरे चलते हैं बच्चे कहीं? इतना धीरे तो खली भी नहीं चलता। जी नाम बताइए। पुरु। कौन सा वाला? ये वाला या जिसने सिकंदर से लड़ाई की थी? ये वाला। अच्छा, ये वाला। बताइए क्या प्रश्न है? मेरे को बार बार सर्दी होती है। सर्दी आपको होती है या लगती है सर्दी? सर्दी लगती है। होती तो किसे है? धरती को। आपको बार बार सर्दी लगती है, आप सिर्फ एक दो काम किया करें। जब गर्मी हुआ करे, सर्दी की दवा गर्मियों में छुपी है। जब जिन भी लोगों को, चाहे वो बड़े ही क्यों ना हो, जिन्हें भी सर्दी की प्रॉब्लम हो, वह गर्मियों में भी ठंडी चीजें नहीं खाया करें। ठीक है ना? क्योंकि चीजें कहीं 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 एक्युमुलेट होती,
और जब उसका वक्त आता है तो वो परेशान करना शुरू करती हैं। तो एक तो आप गर्मियों में भी ठंडा पानी नहीं पिएंगे, और ठंडी चीजें नहीं खाएंगे। गुड। अच्छा आप भी क्या समस्या है आपकी? कैसे आ रहे मटकते मटकते? हाँ गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन लगता तो है लेकिन इतना कम लगता है, बहुत कम लगता है। मैंने वीडियो भी देखी है जिससे मन ज्यादा लगे, फिर भी नहीं लग पाता ज्यादा मन मेरा पढ़ाई में। ज्यादा नहीं भाई साहब, सीधे सीधे कहो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। कहो सीधे सीधे कह दो ना। कम ही लगता है। तुम्हारा भविष्य पता है क्या है? क्या है? तुम नेताजी बनोगे या डिप्लोमेट बनोगे। मजाक कर रहा हूं। ये जो परेशानी इस बच्चे ने अपनी बताई है, ये परेशानी आप लोग भी बहुत ध्यान से सुने। यह परेशानी है चंचल मन की। मैं ध्यान को बहुत मानता हूं और अक्सर आप लोगों से कहता हूं ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लगभग ज्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग फेसबुक पे यही कहते हैं ध्यान नहीं लगता या ध्यान में मन नहीं लगता। इसका कारण है चंचल मन। मन जितना चंचल होगा आपके शरीर को भी वो उतना चंचल किए रहेगा। उसके अंदर धैर्य का अभाव होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य का अभाव होगा उसका ध्यान लगेगा ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो घंटों पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, चालीसा कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, घंटों कर सकते हैं, सारा सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन उनसे जब कहा जाए 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ तो नहीं बैठ सकते। 2 मिनट, यह एक मानसिक विकार है। मन का अधिक चंचल होना ना तो मनुष्य को ध्यान करने देगा प्रभु का, और ना ही बच्चों को उनकी पढ़ाई करने देगा। यहां तक कि आप ऑफिस में भी अपना कार्य नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर झांकते रहेंगे, ताकते रहेंगे और दूसरों से बात करने में ज्यादा उत्सुकता दिखाएंगे। चंचल मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? पहली चीज तो यह है, जबरदस्ती ऐसे बच्चों को, पेरेंट्स को पढ़ने के लिए बिठाना होगा। लेकिन जो बहुत सारे चंचल बच्चे होते हैं, ये पेरेंट्स को घुमा देते हैं। ये बहुत चतुर होते हैं, तुम भी बहुत चतुर हो। ये मुंह के आगे का हिस्सा इधर दिखाओ जरा सबको, करोड़ों लोग देखेंगे। जिस बच्चे के ये मुंह के आगे का हिस्सा आगे की ओर निकला हो, और ये जो थोड़ी वाला हिस्सा है, ये दिखाओ जरा, ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे निकला हो, ऐसे बच्चे बहुत चतुर होते हैं और इन्हें पता होता है कि अपना काम कैसे करवाना है। और ये बच्चे ऐसी बात बनाएंगे कि माता पिता इसमें उलझ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पैम्पर करते हैं तो ये बच्चे जीवन पर्यंत बिगड़ जाएंगे, इन्हें कोई सुधार नहीं सकता। क्यों नहीं सुधार सकता? क्योंकि इनके अंदर कन्विक्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी जो ये सोचते हैं उस सोचने की ताकत को, ये ताकत बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे, ये वाला हिस्सा जिनका आगे है, ये तोड़ी भी निकली हुई है ना, इतना हिस्सा देख लीजिएगा, अपना भी देख लीजिएगा, शीशे में भी देख लीजिएगा, मैं आपके लिए भी कह रहा हूं। ऐसे लोगों के अंदर जो ये सोचते हैं वही करते हैं। आप इन्हें टस से मस नहीं कर सकते। यदि सोच सकारात्मक है तो ये सकारात्मक कार्य करेंगे जीवन में, लेकिन अगर थोड़ी नीचे की ओर है तो ये सोच सकारात्मक नहीं है। थोड़ी गोलाई लिए हुए है तो ये सोच सकारात्मक है। तो यहां सोच सकारात्मक नहीं है, ये जिद है। और जिन भी बच्चों में जिद हो, मैं पुनः विषय पर भी आ रहा हूं और आप लोग भी सुनिए, जिन भी बच्चों में जिद हो बेहद आवश्यक है, उनके माता पिता को बहुत सख्त होना चाहिए। बहुत सख्त होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चे की भावना को कुचल दें, लेकिन उसकी वह बातें जो नहीं माननी चाहिए वो मत मानिए। यदि आप ऐसे नहीं रहे तो वह बच्चा जीवन में कुछ बहुत कर नहीं पाएगा। उसमें भटकाव इतना होगा कि वह कभी ये सोचेगा, कभी वो करेगा, और ये पूरे जीवन भटकाव जाता नहीं है और धीरे धीरे व्यक्तित्व शिथिल पड़ता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है, ओजहीन होता जाता है। कुछ गलत तो नहीं कहा? कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे थैंक यू बेटे, मैं तो डर गया था, मैंने कहा आज मेरी खैर नहीं। तो अब आपको क्या करना है? नाम बताओ जोर से। अविरल। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक तांबे का गिलास खरीदना है, एक तांबे का कड़ा पहनना है। तांबे का कड़ा पहनिए, तांबे के गिलास में पानी पीजिए और जबरदस्ती पढ़ने को बैठिए, चाहे पढ़ने में मन लगे
या ना लगे, ठीक, धीरे धीरे लगने लगेगा। फिर जो भी आप पढ़ेंगे आप उसे लिखेंगे, और आप पता है कैसे लिखेंगे? जिन लोगों का भी ना ये हिस्सा आगे की ओर निकला होता है, ये पता है कैसा लिखते हैं? इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं। मैं वैसे छोटा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा नहीं लिखते, लेकिन मन करता है तो लिख जाता हूँ। मन करता है तो लिख जाता है। डिप्लोमेटिक आंसर इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं, और नीचे से ऊपर की तरफ लिखते, लाइन पर नहीं लिख पाते। यही इस बात की निशानी है, यदि कोई बच्चा लाइनों में नहीं लिख पाता तो ये इस बात की निशानी है कि वह बच्चा अस्थिर मानसिकता का है। स्थिर करनी ना मानसिकता, नहीं तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा बेटे। तो आपको खेलना है तो वहां कंसंट्रेशन, आपको पढ़ना है तो वहां कंसंट्रेशन, क्लास है तो वहां कंसंट्रेशन। ये उपाय करने से आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। और आपके माता पिता को एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहे तो अविरल पर बहुत सख्ती करना शुरू करें। अविरल के कान को सहलाते रहे ऐसे ऐसे करके। खींचने को नहीं कहा मैंने, सहलाने को कहा, ऐसे करके सहलाना है, खींच थोड़ी रहे, ठीक है ना? जाओ। अरे गोपू जी। जी गुरुजी। अरे कहाँ हो? इधर आइए ना, कुछ माता पिता से प्रश्न उत्तर किए जाएं, ठीक है ना? तो कौन प्रश्न पूछना चाहते हैं? जाइए। नमस्कार गुरु जी, मेरी बिटिया पढ़ाई में तो ठीक है, बट अगर उसके मन का ना हो तो वो नाराज हो जाती है जल्दी। बहुत सीधा सा एक रास्ता है, ऐसे बच्चों के मन का कीजिए ही मत। देखिए बहुत सारे लोग इसे ध्यान से सुने, बच्चों के अंदर रूठने की एक प्रवृत्ति होती है। दरअसल ये प्रवृत्ति शुरू में वो हमें टेस्ट करते हैं कि हम रूठेंगे तो क्या होगा, और यदि आप हमने उनकी इच्छा का करना शुरू कर देते हैं तो ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। अब बच्चा जब तक माता पिता के संरक्षण में है वो रूठे, माता पिता उसे मना लेते हैं, लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आता है जब उसे टीम में काम करना होता है, जब उसे ऑफिस में काम करना होता है, जब उसका विवाह होता है, विवाह करके वो जाती है या उसके घर में बहू आती है, तब सामंजस्य उसका बिगड़ना शुरू होता है, और वो इतनी खतरनाक स्थिति होती है कि फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मूडी हो चुका है, जिद्दी हो चुका, अपने मन का करने का आदी हो चुका, और हमने उसे वैसा बना दिया। तो किसी भी बच्चे के मूड के अकॉर्डिंगली मत चलिए। पेरेंट्स को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसे मनाए पहले तो कि ये तुम गलत कर रहे हो, जिद गलत है, इसको ठीक कर लो। और फिर भी ना माने तो आप वही कीजिए जो न्याय संगत है। गोपू जी। जी गुरुजी। आपका एंटीना क्या कह रहा है? मैं सही बोल रहा हूं ना? जी गुरुजी। कैसे हिलता आपका एंटीना? किसी पेरेंट का और कोई क्वेश्चन है? जी राम राम जी, इधर आ जाओ। जी मेरा एक अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन है, जिसे आप तब से देख ही रहे हैं कितना चंचल है, जिसको आप मिल्खा सिंह बोल रहे थे। अच्छा अच्छा। सर ये बहुत चंचल है। हाँ। और पता नहीं ऐसा क्या है, इसका लक है क्या है गुरुजी, जब से ये आया है तब से दवाइयों का उथल-पुथल प्रभाव हो है। गया है। आपने बहुत दवाइयां खाई हैं? इसके टाइम पे तो कोई बहुत ज्यादा, उससे कुछ महीनों हाँ, पहले? उससे पहले बेटी के टाइम पे बहुत ज्यादा। सर ऐसा क्या है कि जब से ये आया है पूरा वो सब कुछ घर में उथल पुथल गोपू जी हो गया। जरा मेरे पास आइए, मेरे पास आइए और देखिए उस बच्चे को, देखिए वो बहुत चंचल है। आप भी चंचल हो ना? आपका एंटीना क्या कह रहा है जरा बताओ, हिला के बताओ। यानी ये बच्चा बढ़िया है, ठीक? चलो देखिए, ये एक समस्या होती है। अब मैं नहीं जानता मेडिकल साइंस इसे किस तरीके से लेगी, लेकिन ये एक समस्या होती है जिन माओं को बहुत ज्यादा दवाइयां खानी पड़ती हैं, या स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, या इस प्रकार की कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है जिससे उनके शरीर की शक्ति बढ़े। उन बच्चों में सामान्यतः डेफिशिएंसीज आती है, या शरीर की आएगी या मन की आएगी। इस बच्चे में मन की डेफिशिएंसी आई, इसकी चंचलता इसलिए ज्यादा है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों में वो चंचलता नहीं है। आप तो वैसे भी, इसके पिताजी तो जुपिटेरियन है, वो तो बहुत ही आराम से काम करने वाले हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो बल्कि कभी कभी तो इतने आराम से काम करते होंगे कि घर में भी टेंशन हो जाती होगी कि काम तो कर लो टाइम से, मेहमान आके चले गए। खैर, इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है जल। इन्हें जल पिलाइए,
और इन्हें जो ऐसी चीजें होती है ना, जैसे गरिष्ठ भोजन की श्रेणी में जो आती है, वो इनको नहीं देनी है। और इनको सोते समय 1 चम्मच शहद अवश्य देना है, बस। और इनको दौड़ाइए, भगाइए, जितना दौड़ेगा भागेगा शरीर थकेगा उतना ही ये शांत होता चला जाएगा। गोपू जी गुरु जी। आपके कुछ मित्र मंच पर बैठे हैं, हमने उनकी बात तो की ही नहीं, आइए उनकी बात करते हैं। हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं, क्या पता तुम विशिष्ट अति विशिष्ट बन जाओ, वीवीआईपी बन जाओ आगे जाकर, फिर हम लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ मांगा करेंगे, है? रिया भी हमारे बीच में है। आप लोग को पता है, मैंने अभी पूछा था जब, तो रिया ने कहा था गाना गाते हैं, तो रिया से गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, ठीक? रिया जी कृपा करके एक गाना सुना दीजिए। वाह 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 वाह। जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैंने तुझे सी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बहुत सुंदर, वाह 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 बेटे, वाह वाह, मुझे तो तुम्हारा भविष्य दिख गया। शाबाश शाबाश शाबाश, बैठो। आप कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना, संत हो, कुछ इच्छा नहीं है तो वही तो बताओ बस। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, बस पता नहीं लगता है? मेरा पता है, पता हाँ, लगता है हाँ, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता है। 2 काउंसलर बैठे हैं इसके यहाँ पे। पढ़ाई में मन नहीं लगता। और किस किस का पढ़ाई में मन नहीं लगता? मेरा लगता है, मेरा भी लगता है, सबका लगता है, हाँ। बस तुम्हारा नहीं लगता है। रिया तुम्हारा तो लगता ही होगा। अच्छा, आपका भी लगता ही है। पढ़ाई में आपका मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप दिखने में तो बहुत ताकतवर हो, लेकिन ताकत नहीं है। आप ऐसे तो बहुत ताकतवर दिखते हो, है ना? मसल्स वसल्स है बाकायदा। आप कुछ दिन बाद तो आपके वो क्या कहते हैं उसे, ऐब वैब बन जाएंगे, लेकिन आप में ताकत नहीं है। पहली चीज बेटे, एक तो सूर्य कमजोर है। अब मुझे कैसे पता इनका सूर्य कमजोर है? इधर देखो, आप लोग बहुत सारी चीजें सीखो। इस बालक का सूर्य कमजोर है। सूर्य इसलिए कमजोर है, जो भी बच्चा अटक कर, झिझक कर और आवाज को दबाकर बात करे, उस बच्चे का सूर्य कमजोर है। दाहिना हाथ लाओ और उस बच्चे को देखो। उस बच्चे के ये जो सूर्य की उंगली के नीचे वाला पर्वत होता है, ये हमेशा आपको दबा हुआ मिलेगा। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे कह रहा था और बार बार कहता हूं, झिझकना छोड़ो, संकोच छोड़ो, जो मन में है वो बात करो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा दूसरे हंसने लगेंगे, आप भी हंसने लगना। क्या होगा? दूसरा कोई डांट के भगा देगा तो आप भी डांट खा के आ जाना। हमें तो ऐसे ही करते थे लोग, डांट के भगा देते थे, हम भाग जाते थे। और क्या, उसमें किस बात की शर्म? तो ये जो सूर्य की कमजोरी है, इसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो बच्चे का आत्मबल कम होता है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो बच्चे का आत्मबल कमजोर होता है, दूसरे उसके शरीर में सुस्ती आती है, और तीसरे वो बहुत जल्दी डबल चिन हो जाता है। ये यहां से ये तो अभी तो छोटे हैं ना, ये 5-7 साल बाद देखिएगा ये हिस्सा इनका नीचे से लटक जाएगा। इसकी वजह से ये धीरे चलते हैं, हर काम धीरे धीरे करते हैं। हाँ, चूंकि बच्चे हैं, जब खेलने के लिए भागेंगे तो जरूर जोश में होते हैं, लेकिन वैसे ये धीरे धीरे कार्य करते हैं। बच्चों को हमेशा चटक चाल से काम करने की आदत होनी चाहिए, और नहीं है तो आपको डलवानी चाहिए। सही कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा? थैंक यू सो मच, तुम मेरी लाज रखी।
बस तो चलिए, आपको उपाय क्या करने चाहिए ये आपके मम्मी पापा को बताते हैं, ठीक है? कौन आया है? गोपू जी। जी गुरुजी। भैया के पापा जी से बात कराई जाए, अपने एंटीना से ढूंढते हुए पहुंचो कहां है वो। इनके लिए 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जी। इस बच्चे का सूर्य बहुत कमजोर है, और जिस भी बच्चे का सूर्य कमजोर होता है उसके पिताजी को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। तो इनके पिताजी इनके सामने खड़े पूछ लेते हैं, जी गुरुजी। शुरू से बोलो, मेरी इज्जत का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल चलता है अभी। जी हाँ, और स्ट्रगल भी कैसा करना पड़ता है कि काम कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, सब कुछ होती है, लेकिन कुछ परिस्थिति इस प्रकार की आती हैं कि जिसमें पिता या पिता समान व्यक्ति की तरफ से प्रॉब्लम होगी, या अधिकारियों की तरफ से, या बॉसेज या सीनियर्स की तरफ से परेशानी हो जाएगी, या बुजुर्गों की तरफ से परेशानी हो जाएगी, और हम जिस गति से दौड़ सकते हैं या दौड़ रहे थे वो अचानक थम जाती। सही कह रहे हैं ना? एकदम सही है जी। जो तारीफ होती है ना, जरा जोर से करनी चाहिए। सही, एकदम सही बोल रहे हैं आप। इनके लिए कितना सरल सा उपाय है, सिर्फ सुबह होते ही इनको 20 मिनट सूर्य के सामने बिठा देना है, बस सिर्फ इतना सा उपाय। सूर्य उदय होते ही, अब कैसे बिठाएंगे, क्योंकि ये उठेगा नहीं। जिसका सूर्य कमजोर होता है वह आसानी से सोकर नहीं उठता, ये आपको बताऊं। कभी इधर करवट बदलेंगे, कभी इधर करवट बदलेंगे, मम्मी लिहाफ खींचेंगी, ये टांग मार के लिहाफ फिर खींच लेंगे, है ना? ऐसे ही होता है। और बड़े मशक्कत करनी पड़ती है मम्मी को सुबह या पापा को सुबह उठाने, पूरा घर उठ जाता है, पड़ोसी भी उठ जाते हैं, वो नहीं उठता जिसे उठना चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है कि इनको उठाया, या अगर सो भी रहे तो उनको उठाया और सूर्य के सामने ऐसे बिठा दिया, वही सोते रहेंगे। थोड़ी देर अपने आप यूं यूं करके आंख खुलेगी इनकी, और वहां पर इनको जल दीजिए तांबे के गिलास में रखा हुआ, इनको जल दीजिए जो तांबे के गिलास में रखा हुआ है। इनको कुल्ला नहीं कराना है। सूर्य की कमजोरी से जठराग्नि कमजोर होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को एसिडिटी बहुत होती है, जिससे उनके अंदर आलस्य बन जाता है। तो वह जल पी ले तो धीरे धीरे वो जठराग्नि, और ये आपको भी करना चाहिए क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको भी है, तो ये जल ऐसे पी ले तो इनकी वो प्रॉब्लम दूर। और आप देखना 1.5-2 महीने के अंदर ये बच्चा चुस्त होने लगेगा। और कोई शिकायत इनकी? नहीं, बस यही है। धन्यवाद गुरु। बस बस बस, और उसके बाद तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, चिंता नहीं करना। तो अभी बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, जिद से संबंधित कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल लेते हैं कल विराम और कहते हैं भारत माता की। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद और करते हैं ढेर सारी बात, लेकिन शुरू में उसकी बात जिससे हम सब हैं और कहते हैं भारत माता की। अब आर्या से कुछ हम लोग बात करते हैं, और बात क्या करते हैं, ये हमसे कुछ पूछे इससे पहले हम इनके बारे में बताते हैं, ठीक? बस एक बार आपको अपना नाम थोड़ा जोर से लेना होगा। आर्या। देखिए, हमारी आवाज में बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। अब जैसे इन्होंने अपना नाम लिया, जिससे ये क्लियर है, पहली चीज तो ये क्लियर है, सूर्य चंद्र दोनों किसी भी कारण से लेकिन कमजोर है, हाथ तभी अभी देखेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये बहुत टैलेंटेड है, और अगर ये सूर्य अथवा चंद्र दोनों में से एक भी ग्रह इनका मजबूत हो जाए, जो ये करेंगे खुद, तो यह अपने पढ़ाई की वजह से, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से बहुत दूर दूर तक जानी जाएंगी। इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इनको टीचर्स का, बड़े लोगों का, बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत जल्दी होता है। इनके जो सीनियर्स होते हैं वह इनसे ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं बजाय इनके फ्रेंड्स के, क्योंकि ये फ्रेंड्स को चूज करने के मामले में कुछ ज्यादा ही चूजी है। ऐसे लोग बहुत ओपन नहीं होते, बहुत सेलेक्टिव होते हैं, और इनकी जिंदगी के दायरे में बहुत सेलेक्टेड लोग ही आ पाते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो बृहस्पति बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये बच्ची अभी भी काफी पॉपुलर होंगी। हालांकि इंट्रोवर्ट बच्ची है, लेकिन फिर भी ये काफी पॉपुलर होगी।
उत्तर ले लेते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? आपकी कही हुई सारी बातें मम्मा फॉलो करवाती है। अभी ये करा अरे! सरस्वती पूजा पे हवन, मेरी मम्मी सबसे बड़ी फॉलोअर है आपकी। और आपकी कही हुई मम्मा सुबह में आपका एपिसोड देखती है जैसे ही मैं स्कूल से आती हूँ, तो आज गुरुजी ने ये बताया। जब भी मम्मा अपनी किसी फ्रेंड से मिलती है, सबसे पहले पवन सिन्हा जी, गुरुजी की बात होती है। थैंक यू सो मच। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी कहाँ है इनकी? बोपू जी। जी गुरुजी। आर्या की मम्मी के पास माइक लेके जाया जाए। जी गुरुजी राम राम। राम राम। मेरे दो बच्चे हैं और इसलिए मेरे पास दो ही प्रश्न हैं। एक तो मेरी बेटी आर्या, जिसको आज आपने खुद ही बुला लिया, अभी पीछे बैठी हुई थी, और हम और ये दोनों बात ही कर रहे थे कि मेरे बच्चों की बारी आएगी कि नहीं आएगी, और आपने खुद ही बुलाया। तो ये मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य कि ये मौका मिला आपसे मिलने का। मेरे मन में ही हुआ था। थोड़ी दिन पहले आपने एपिसोड में बोला था कि अब मैं ऐसा शुरू करना चाहता हूं कि आपके बच्चों के तस्वीर देखकर मैं बताऊंगा। तो उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं मेल के थ्रू फोटो जरूर भेजूंगी। लेकिन घर में मैं बात की कि मुझे पावन चिंतन धारा जाना है, मुझे गुरुजी से मिलना है। उसके जस्ट 2-3 एपिसोड के बाद आपने ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में घोषणा की। फिर तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं ये सच होने वाला है या मेरे मन की भावना है बस। और आज देखिए, आज आपने खुद ही बुला लिया। और मेरे बेटे को भी एक बार गुरुजी। तो जो आर्या जी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें हाँ एक बात सही बताया आपने। एक बार फिर कहिए जरा। एक बात सही बताया आपने। जबरदस्ती तारीफ करा लेता हूँ मैं, है ना? गुरुजी, आपने जो उस बच्चे को दिखाकर बताया कि ये चीज बड़ा जिसका होगा उसका भी बड़ा है, बड़ा लिखेगा। जैसे ही आपने कहा कि उसकी हैंडराइटिंग, मैं तुरंत चौकन्ना हो गई कि आप क्या कहने वाले हैं। आपने कहा बड़ा लिखेगा। इतना बड़ा लिखती है ना। अब इनका क्या करना है? देखिए, इनके पास रूका दिया हुआ सब कुछ है। इनके पास अच्छा दिमाग है। मैथमेटिक्स में थोड़ी सी इनको दिक्कत आएगी, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में ये बहुत आगे बढ़ेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आगे आप मैथ्स की बजाय जो या तो बायोलॉजी से आगे बढ़े, या आप साहित्य के साथ, लिटरेचर या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़िए, सोशल साइंसेज में आगे बढ़िए, क्योंकि यहां से इनका बड़ा फ्यूचर खुलेगा। ठीक है ना? बड़ा फ्यूचर। फिर आप ब्यूरोक्रेसी के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम दीजिए। तो उपाय आपने जो कड़े का मैं बताता वो कर ही रखा है। अब दूसरी चीज ये है कि यह अब हरे रंग के एक मर्तबान में एक बोतल ले लीजिए, सफेद बोतल हो तो हरी सेलोफिन में उसको लपेट कर उसमें पानी डाल दीजिए। 11 दिन सूर्य के सामने रखिए, किसी लकड़ी के ऊपर रखिएगा। उससे ये रोजाना आंखें धोएं और सूर्य के सामने इस तरीके से थोड़ी देर बैठ जाया करें, और लगभग होठ बंद करके बस हल्की से एक बीच में गैप देके ओम क्या करें। उससे इनकी आंख पर भी फर्क पड़ेगा। इनको बहुत जल्दी जो हेयर फॉल होने वाला है उस पर भी फर्क पड़ेगा, वह भी ठीक हो जाएगा। इनका जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, तो वह भी ठीक होने लगेगी, जिससे आपका चेहरा भी साफ होने लगेगा। इनके छोटी छोटी फोड़े फुंसी अक्सर होते रहते होंगे, वह सब ठीक होते चले जाएंगे, और जो सूर्य की कमी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? तो बच्चा लोग एक बार फिर बजाओ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तमन्ना के बारे में मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं, और आप सभी लोग अपने शीशों में अपना चेहरा देख लीजिएगा, अपने बच्चों का फोटो देख लीजिएगा। देखिए, और ये आप सब लोग भी इस चीज को बहुत गौर से देखें कि तमन्ना की ऊपर की नाक का ये हिस्सा थोड़ा सा कैसा है, कमजोर थोड़ी है, दबा हुआ। तमन्ना बहुत ताकतवर है। तमन्ना इतना भारी बक्सा खींच सकती है। वो तो आलसी है, खींचेगी नहीं, ब्यूटी क्वीन। लेकिन ये वाला हिस्सा, ये तमन्ना की फिजिकल पावर को दिखाता है। इसमें फिजिकल पावर है, ठीक। दूसरा, ये जो उसका चेहरा बिल्कुल राउंड है, जिसमें इसके इन्हें क्या कहते हैं, पिंपल। ठीक, इतना मोटा पिंपल
ये जो चीक्स है, हाँ, ये राउंड फेस पर एक तो होता है बिल्कुल गोल 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 चेहरा, एक होता है गोल चेहरे पर ये थोड़े से बल्ज चीक्स, उठे हुए गाल। ये एक बहुत उच्च कोटि के शुक्र की निशानी है और ऐसे बच्ची के आने के बाद सामान्यतः उस परिवार में सुख आता है, उस परिवार में प्रोग्रेस होती है। और जैसे जैसे ये बच्ची 8 साल के बाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका अपना वैभव भी बढ़ता है। उसके ऑब्वियसली अभी तो परिवार का वैभव ही उसका वैभव होगा, वो बढ़ता जाता है और ये बच्चे 22 और या फिर 25 इन 2 सालों में पूरी तरह सेटल हो जाते हैं। ये कुछ ऐसा कार्य जरूर करते हैं जिसमें फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होती है, ये जरूर ऐसा कोई काम करेंगे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो डांस हो या और इस प्रकार की कोई एक्टिविटी हो। और एक खास चीज इनके अंदर मून क्या करता है पता है आपको? मून एक कभी कभी एक गड़बड़ करता है। मून एक गड़बड़ ये करता है, जब किसी का भी चंद्रमा थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा स्पेशल समझने लगता है। समझती हो तो मुझे पता है तुम समझती हो। घर पर नहीं समझती। बाहर घर की बात ही कौन कर रहा है? वो अपने आप को थोड़ा सा स्पेशल समझने लगता है और इसी वजह से उसके पेरेंट्स को यह ध्यान रखना होता है कि उसमें अहंकार ना आ जाए आगे जाके। मून अच्छा होने से जिद कभी नहीं आती, वो हमेशा खुश रहेगा। शुक्र अच्छा होने से हंसता रहेगा, खुश रहेगा। बचपन में जरूर रोते हैं, फिर धीरे धीरे इनका रोना भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। अब आपको कुछ पूछना हो तो बताओ, मैंने जो बताया सही बताया ना? बस ठीक, थैंक यू सो मच। अरे तो पूछ लो। मैं बोली थी आपने अभी डांस के बारे में बोले ना, तभी से जब सब डांस पूछ रहे अभी, तब मेरी तो डांस क्लास ही लग रखी है। अच्छा, अब डांस क्लास में जा रहे हो? अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत अच्छे से डांस करते होगे। किसका डांस करते हो? कौन से सॉन्ग्स पे डांस करते हो? सलमान खान। अच्छा, मुझ में कुछ दिखता है ऐसा? नहीं दिखता? अच्छा, तो आप हमें सलमान खान का कोई स्टेप करके दिखाओगे? फिर क्या फायदा हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? है ना बच्चों, जब डांस आता है तो करके दिखाना चाहिए, है ना? सारा आते हैं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। फिर एक स्टेप बस देखो, सारे लोग देखना चाहते हैं। यस, वेरी गुड। उधर को मुख करके। यस, 1 2 3। जैसे कोई डिश एंटीना था, उसमें स्टार्टिंग से ऐसा है। अच्छा, तो चलो स्टार्टिंग से होगा, इसके आगे वो एंटीना दो। गोपू कह रहे मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही। कभी कोई चैनल चलता ही ना था। वाह। और इसका मतलब झुलनाते वायर से सिंगल ही ना था। हरियाणा मेरे लिए अर्जेंटीना था। मम्मी पापा का है? मेरी मम्मी पापा ने, मैं अपनी ताऊ जी के साथ आई हूँ। अच्छा, ताऊ जी कहाँ है? मेरे। अच्छा अच्छा। तो ताऊ जी, जो मैंने इनके बारे में बताया ठीक है ना? अब इनको सिर्फ एक काम करिएगा, इनके मम्मी पापा को कहिएगा कि इनको ठंडी चीजें ना दें, कफ कम होने की जरूरत है। और बाहर का खाना और जंक फूड ये बिल्कुल नहीं खाएगी, पक्का ना? ठीक तमन्ना, पक्का? प्रॉमिस? क्योंकि आपका गॉड प्रॉमिस, वेरी गुड। क्योंकि इनका पेट थोड़ा सा कमजोर है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पढ़ाई में दिक्कत आएगी और नाक हमेशा बंद रहेगी। साइनसाइटिस ऐसे बच्चों को जल्द होता है, क्योंकि चंद्रमा प्रखर है तो बहुत जल्दी ठंड कर देता है शरीर के अंदर, जिससे कभी कभी हमारी नाक अवरुद्ध हो जाती है। कभी कभी तो नाक से ही करके आवाज आएगी आती है। ठीक, तो आज हम ऐसे कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, जरा जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी। अरे भाई, कितने लकी हैं आप लोग, इतने सारे बाल देवता आपको विश कर रहे हैं।
जिन लोगों का जन्मदिन है उनके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल जरा ध्यान से सुनिए। ये 12 महीने तरक्की के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन 12 महीनों में झगड़े बहुत होंगे। आपके झगड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कोई नया कार्य अवश्य होगा। खास तौर से अगस्त और दिसंबर, ये 2 ऐसे महीने हैं जिसमें आप कोई नया कार्य कर पाएंगे। आगे बढ़ने के अनेक आपको अवसर मिलेंगे। यद्यपि घर के लोगों के स्वास्थ्य की वजह से दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी मई हुआ, अगस्त हुआ, नवंबर हुआ और दिसंबर हुआ, ये महीने हैं जिसमें आशाएं बंधेगी। आगे बढ़ने के आपको अवसर प्राप्त होंगे। जहां परेशानी लगे वहां एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। और आपका छोटा सा उपाय है, बुधवार के दिन 8 कन्याओं को कुछ टॉफियां दे दीजिएगा और ये नियम निभाइएगा। और साथ ही साथ बुआ और छोटी बहन भाई, जो भी है, छोटी बहन है, छोटे भाई है, इनके साथ कोई पंगा नहीं लेना है और इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी है। उन्होंने चाहा आपको बहुत कुछ मिलेगा इन 12 महीनों में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ बात करनी है, करो। मेरे को हेयर फॉल बहुत होती है और मेरे आईज की प्रॉब्लम भी है। और एक क्लिनिक खुला है, बोलो बोलो। और दांतों में कीड़ा भी लग गया है। हाँ मुझे पता है। पेट में दर्द भी होता है कभी कभी, मुझे पता है। थोड़ी दूर चलने के बाद पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे सब पता है। अब क्या करें? पूछो, बिना पीछे कुछ नहीं बताता मैं। पूछो। हाँ पूछो। और मैं बड़े होकर क्या बनूंगी? मम्मी पापा ने वो सिखा के भेजा है। सही है, सही ट्रेनिंग हो रही है। देखो, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल और बढ़ रही है कि उनका हेयर फॉल बहुत छोटी उम्र में हो रहा है या फिर उनके बाल ग्रे सफेद होते चले जा रहे हैं। तुम्हारे भी बाल बहुत जल्दी सफेद हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे बच्चों को हाथ में एक एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हाथ में इस तरीके से रगड़ना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके रगड़ने से। और एक एक्यूप्रेशर पैड आता है, उस पर उनको कदमताल करवानी चाहिए। उससे धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हैं। ठंडा खाना ऐसे बच्चों को नहीं देना है। जिन भी बच्चों के साथ हेयर फॉल की या ग्रे हेयर की बहुत प्रॉब्लम है, ठंडा खाना नहीं देना है, इन्हें मैदा नहीं देनी। और आप मैदा खाओगे तो अच्छी बात नहीं है। बहुत खाते हो मैदा, क्या क्या खाते हो बाहर जाके बताओ जरा? जंक फूड ही खाती हूँ। जंक फूड ही खाते हो, मुझे पता था जंक फूड ही खाती हो। नहीं खाना है, क्योंकि अगर ये बच्चे जंक फूड खाएंगे तो शरीर में फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की तो कमी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शरीर में जितना रिक्वायर्ड प्रोटीन पहुंचना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कमजोर होती जाती है और 10-12 साल तक आते आते ये अच्छे नहीं दिखते, देखने में भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनका शरीर बेडौल हो जाता है, कमर इनकी झुक जाती है, हड्डियों में इनकी ताकत नहीं रहती। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से मैं खास तौर से दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वह अपने बच्चों को जंक फूड नहीं देंगे। और बाकी बड़े होकर आप, और आपका क्या नाम है? रीत। हाँ रीत, आप बड़े होकर बड़ी रीत बनोगे। इससे कुछ याद आ जाता है। क्या याद आ जाता है? बताओ क्या? हाँ। ग्रास। ग्रास? ग्रास से क्या मतलब रीत का? मतलब रीत से ठीक, तो आप खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और कोशिश कीजिए कि मैथमेटिक्स अच्छी करें। ठीक, वैसे लैंग्वेज के बेसिस पे आपको कोई बड़ा काम मिलेगा और आप बिजनेस करोगे आगे जाके। अब आपसे बात करते हैं, क्या नाम आपका? दृष्टि। नाम क्या है? दृष्टि। अच्छा, नाम ही दृष्टि है।
चौधरी है। हैं? चौधरी है इसका नाम। चौधरी? दृष्टि चौधरी। दृष्टि चौधरी। अच्छा अच्छा, दृष्टि चौधरी है। मुझे लग रहा है आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए इधर, बैठे बैठे दोस्ती हो गई है। दृष्टि, क्या जानना चाहते हो? मेरे में ये वाले दांत आगे हो गए। मैं कोई डेंटिस्ट हूँ? और जब दांत जब उग रहे थे यूं करके जीभ लगाओगे तो आगे ही होंगे, पीछे तो जाएंगे नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं तो घिस भी नहीं सकता। आराम से, आराम से। और कुछ प्रश्न पूछो। हाँ नहीं, बस यही था। तो डेंटिस्ट के पास जाके घिसवा गिरने नहीं है। बड़े तो छोटे कैसे होंगे? अपने आप फिर छोटे होंगे। हाँ, मम्मी पापा हैं? कहाँ हैं? तो आपके बारे में मैं 2-3 चीजें बताता हूं। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आप ना इंजीनियरिंग या डिजाइनिंग में बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक? मैंने ये बात क्यों कही? पूछो। क्योंकि इधर आओ। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बच्चों की उंगलियों में अगर यहां पर ये गांठें रहती हैं और उंगलियां इनकी सॉफ्ट होती हैं और स्पैचुलेटेड यानी चपटी सी होती है इधर, तो ऐसे बच्चे बहुत प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे बच्चों को टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार होता है और ये कहीं धीरे 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 डिजाइनिंग या टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। तो आप भी इंजीनियर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, लेकिन कुछ एक काम करना पड़ेगा। क्या काम? बैठो। सबसे पहले इनके पेरेंट्स के आए हुए बहुत ध्यान से सुने। इस बच्ची के पेट में काफी प्रॉब्लम्स हैं और यदि समय रहते इस बच्ची के स्टमक पर आपने ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत होगी। बचपन में भी याद कीजिए, जब ये इतनी सी होंगी तो ये बहुत जोर से चीखती होंगी, उनका पेट टाइट हो जाता होगा अगर आपको ध्यान है तो। और कभी कभी ऐसे बच्चे रात में चीखते हैं और कभी कभी इतना दर्द होता है रोते रोते इनका गला तक बैठ जाता है। तो इनके पेट पर ध्यान दीजिए, मुनक्का इनको जरूर खिलाना चाहिए। बाकी कोई परेशानी हो तो चिकित्सक सलाह लेनी चाहिए। जो बच्चे पतले हैं, बहुत पतले हैं, और जिन बच्चों के पतले होने की वजह से उनके दांत होठ से बाहर आ जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के पेट का बड़ा डिटेल चेकअप होना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे बच्चों के हीमोग्लोबिन का भी चेकअप होना चाहिए और विटामिन डी का भी चेकअप होना चाहिए और कैल्शियम का भी चेकअप होना चाहिए। आप देखिएगा कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी इसमें से निकलेगी, फिर चिकित्सक सलाह से वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। एक तो यह है, आप दूध लीजिए 1 कप, उसमें और दूध पिएंगे नहीं आसानी से, दूध में आप पी लोगे आसानी से? सच में? अरे अभी तक पीते हो? दूध पी लेते हो? खाली दूध बिना कुछ डाले? चॉकलेट डालती हूँ। तो तुम्हें कैसे पता? मैं तो नहीं डालती चॉकलेट। हाँ, कुछ और मिलाती हूँ। वो नहीं करना है, केवल दूध, उसमें शुगर भी नहीं और शहद, वो डाल के ले लिया करो सुबह सुबह। ठीक? और दूसरी चीज, अलसी, 1 चम्मच अलसी दाने रोज, और सोते समय जरा सा पनीर ऐसे बच्चों को रोज देना चाहिए। इससे शरीर और दिमाग दोनों चुस्त दुरुस्त और बुलंद होता है। फिर आप जल्दी से थकोगे नहीं। पनीर मेरे को अच्छा भी लगता है। बस तो काम हो गया। ठीक है, लेकिन अब जहां से हमने बात शुरू की थी वहीं पर आते हैं। बैठ जाइए। बात हमने शुरू की थी जिद से। जिद को कंट्रोल करना बेहद आवश्यक है और जो भी लोग जिद्दी हैं, खुद को यद्यपि आसानी से आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको तो लगेगा हम बात सही कहते हैं। ये एक बड़ी भारी परेशानी है क्योंकि सही की डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है। क्या पता क्या चीज सही है क्या गलत है, और हर व्यक्ति को स्वयं को सही ही लगता है, वह स्वयं सही होते हैं। लेकिन यदि आप ये डिस्कवर कर पाते हैं कि आपके अंदर जिद है, तो एक काम करना शुरू कर दीजिए। गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए और बृहस्पतिवार के दिन आप
शहद का दान करना शुरू कर दीजिए, मीठा खाना कम कर दीजिए और पेट को ठीक रखना शुरू कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जिद, आपकी ईगोज दूर होंगी। पेरेंट्स से मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को टीम से अलग मत करो, टीम में रहना सिखाओ, टीम के साथ खेलना सिखाओ, टीम के साथ इंटरेक्शन। और जब वो बच्चा बारंबार आके अपनी टीम की शिकायत करे तो आप सोच लीजिए टीम के साथ साथ कहीं कहीं आपके बच्चे में कमी है, उसकी शिकायत पर ज्यादा ध्यान मत दो। यदि दिया तो आप टीम से लड़ने पहुंच जाएंगे या टीम के बच्चों के माता पिता से लड़ने पहुंच जाएंगे। तो बच्चे तो खड़े होकर खेल रहे होंगे और आप धमाधम लड़ रहे होंगे, झगड़ रहे होंगे। ये आप करना शुरू करिए। बच्चों की जिद दूर करना बहुत जरूरी है, आगे नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। फिर सही बताऊं तो वो कंट्रोल होता नहीं है किसी भी चीज से। तो फिर चला जाए, चला जाए। तो सब लोगों को हमें क्या कहना होगा? राम राम, नमस्कार, भारत माता की